उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हिमालय सिलसिले के पहाड़ दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ कहलाए जाते हैं, जो 2400 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। ये पहाड़ भारत, पाकिस्तान, भूटान, चीन और नेपाल तक फैले हुए हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में बहुत से राज पिन्हा हैं, जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा, और इसके बारे में जानने के बाद आप यकीनन हैरान होकर रह जाएंगे। इन पहाड़ों में सैकड़ों जंगल, नदियां, झीलें, इंसानी ढांचे और खतरनाक तरीन आबी और खुश्की पर रहने वाले जानवर पाए जाते हैं, जिनमें दिल दहला देने वाले मगरमच्छ और हिमालयन व्हेल भी शामिल हैं। आज की इस अहम वीडियो में हम आपको हिमालय के पहाड़ों पर की जाने वाली मुतअद्दिद हैरान कुन तहकीकात के बारे में बताएंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ की लंबाई कितनी होगी? ये जानकर आप शिश्तर रह जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ 20 फुट का है। लेकिन क्या आपने कभी बिना पांव वाले किसी मगरमच्छ को देखा या इसके बारे में सुना है? सन 2013 में छपने वाली एक किताब में एक मगरमच्छ का जिक्र किया गया, जो नॉर्मल मगरमच्छ की तरह 20 फुट का नहीं बल्कि 42 फुट लंबा था, जबकि इसके हाथ और दोनों पांव भी नहीं थे। हाथ पांव ना होने की वजह से यह मगरमच्छ नहीं बल्कि एक सांप की मानिंद कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसका मुंह और जिल्द बिल्कुल मगरमच्छ की तरह थे। इसकी सिर्फ चौड़ाई ही 6 फुट की थी। इसके जबड़े भी काफी बड़े थे, इतने बड़े कि इनमें एक 6 फुट लंबा इंसान आसानी के साथ खड़ा हो सकता था। दिलचस्प बात यह है कि यह मगरमच्छ नेपाल के हिमालयन रीजन में 1980 के दौर में आखिरी बार देखा गया। इस मगरमच्छ को नेपाल के हिमालयन जंगल से गुजरने वाले कुछ मिशनर्स ने भी देखा था। वहां से गुजरते हुए उन्हें पहले तो लगा कि जैसे एक बड़ा दरख्त कटा हुआ जमीन पर पड़ा है, लेकिन इसमें हरकत महसूस करने के बाद उन्हें पता चला कि एक दरख्त नहीं बल्कि एक देवहीकल मगरमच्छ है। तहकीकात के मुताबिक इस तरह के मगरमच्छ ज्यादा चल नहीं पाते बल्कि एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, जबकि इनका शिकार इन्हें कोई दरख्त समझकर इनके पास पहुंच जाता है तो यूं ये इसका शिकार कर लेते हैं। ये ज्यादातर जंगलों में फिरने वाली वाटर बेफेलोज को खाते हैं। इन्हें नेपाल के मकामी लोग ड्रैगन का नाम देते हैं, क्योंकि रात के वक्त इनकी आंखें किसी बड़ी टार्च की तरह चमकती हैं। चूंकि इस मगरमच्छ का जिक्र एक किताब में किया गया तो यह कहना आसान नहीं होगा कि आया ये मगरमच्छ सच में पाए जाते हैं या नहीं। लेकिन अगर ये हिमालय के जंगलों में पाए जाते हैं तो किसी इंसान का गलती से भी इनके पास चले जाना किसी बड़े हादसे या मौत का सबब बन सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील की बात की जाए तो टलचू झील का नाम सबसे पहले आता है। यह 4900 मीटर ऊंचाई पर वाक़ है। लेकिन एक झील नेपाल में हिमालय के पहाड़ों के दरमियान में भी मौजूद है, जो जमीन की सतह से 5200 मीटर ऊंची है। इसे ढूंढने वाली एक टीम के मुताबिक यह झील देखने में काफी खूबसूरत और दिलकश कुदरती नजारे पेश करती है। यह झील 150 मीटर लंबी जबकि 600 मीटर चौड़ी है, मगर इस झील को आलमी सतह पर सबसे ऊंची झील के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन अगर इसे ऑफिशियली तौर पर मान लिया जाता है तो यह टलचू झील का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिलहाल टलचू ही दुनिया की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसे बहुत से कोपैमा सर कर चुके हैं। लेकिन हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में एक ऐसा पहाड़ पाया जाता है जो माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचा है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसे दुनिया का कोई कोपैमा अभी तक सर नहीं कर सका। यह भूटान का किंगखर पोंसम नामी एक पुरस्कार पहाड़ है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ऐसा ऊंचा पहाड़ समझा जाता है जिसे आज तक कोई सर नहीं कर सका। इस पहाड़ को सर करने के साथ साथ इसकी ऊंचाई नापने की कोशिश भी कई बार की गई, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। भूटान के रहने वालों का मानना है कि इस पहाड़ पर जिनों और आसेब का साया है। यही वजह है कि इसकी चोटी पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। इस पहाड़ के इर्द गिर्द बसे गांव के लोग कहते हैं कि रात के वक्त इस पहाड़ से अजीबोगरीब आवाजें और रोशनियां नजर आती हैं। 9 अप्रैल 2020 को भारतीय फौज ने अपने एक ट्वीट में बताया कि भारतीय मकालो बेस कैंप के पास बड़े बड़े कदमों के निशान देखे गए हैं, जो किसी अजीबोगरीब शय की तस्दीक करते हैं। भारतीय फौज ने कहा कि उन्होंने कई दिन तक इन हैरत अंगेज कदमों के निशानात पर तहकीक की और फिर ट्विटर के जरिए दुनिया को आगाह किया। भारतीय फौज की जानिब से ट्वीट करने के कुछ ही देर बाद यह तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई। तहकीकात के मुताबिक इससे कबल ये कदमों के निशान मकालू बारोन नेशनल पार्क में भी देखे गए थे,
और ये निशानात हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में भी देखे गए हैं। हिमालयन रीजन में बड़े पांव वाली एक गैर मामूली मखलूक को देखे जाने के कई दावे भी मंजराम पर आ चुके हैं। दुनिया में इस वक्त बहुत से ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो इस बात को महज एक कहानी समझते हैं और इस पर यकीन नहीं रखते। दूसरी जानिब रिसर्चर्स भी आज तक इस अजीबो गरीब मखलूक को ढूंढ नहीं पाए ताकि इसे पकड़कर इस पर रिसर्च की जा सके और दीगर जानवरों की तरह इस मखलूक का सबूत भी दीगर लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस हवाले से देखने और सुनने वालों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने रूपखंड झील के बारे में सुना है? इस पुरस्कार झील ने दुनिया भर को हैरान कर रखा है। भारतीय इलाके उत्तराखंड में मौजूद ये झील 16,400 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील अपने पुरस्कार होने की वजह से दुनिया भर में काफी मशहूर हो चुकी है। हर साल हजारों सयाह इस झील का नजारा करने के लिए आते हैं। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि 1942 में इस झील के किनारे बहुत से इंसानी ढांचे मिले थे। पहले तो बरतानवी अंग्रेजों को लगा कि जापानियों ने छुपकर बहुत सारे इंसानों को मारकर इस जगह दबाया होगा, लेकिन तहकीक करने के बाद यह पता चला कि ये इंसानी ढांचे 100-200 साल पुराने नहीं बल्कि कई हजार साल पुराने हैं। इसके अलावा इन इंसानी ढांचों के साथ लकड़ी का सामान, लेदर के जूते और इंसानी जरूरियात का काफी सामान भी मिला। यहां सवाल यह पैदा होता है कि यहां इतने ज्यादा लोग कहां से आए। मजीद तहकीक के बाद यह राज भी फाश हुआ कि इन ढांचों के सरों पर किसी गोल चीज के साथ चोट पहुंचाएगी जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। इन्हें किसने मारा ये बात किसी को भी मालूम नहीं। यह सारा इलाका भी हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में पाया जाता है। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंसानी मम्मी सिर्फ मिस्र में ही नहीं पाई जाती बल्कि नेपाल के मस्तांग जिले में पाई जाने वाली गारों में भी हैरान कुन मम्मीज दरियाफ्त हुई हैं। माहिरीन आसार कदीमा की टीम्स ने चंद साल कबल तहकीक में यह वाजे किया कि नेपाल के पहाड़ी सिलसिलों से मिलने वाली मम्मीज इंतहाई पुरस्कार हैं। ये मम्मीज लकड़ी के बने कॉफिन्स में रखी हुई थी। मिस्र में मिलने वाली मम्मीज की तरह इन मम्मीज के साथ भी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों समेत जानवरों की हड्डियां भी मिली, जिससे यह पता चला कि इन मरने वालों के साथ पालतू जानवरों को भी दफनाया जाता था। कहा जाता है कि उस वक्त लोग ये समझते थे कि ऐसा करने से मरने के बाद इनकी चीजें और इनके पालतू जानवर भी इन्हीं के साथ रहेंगे। ये मम्मीज काफी अच्छी हालत में मिली थी। इन पर रिसर्च करने के बाद उस वक्त की हिस्ट्री, कल्चर और दीगर चीजों के बारे में जानने को भी बहुत कुछ मिलेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।